दोस्तों नमस्कार। और आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों हम संविधान पे ही बात कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं संविधान की प्रस्तावना पर। तो आइए जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो आइए देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना का यह भाग भारत के उन लोगों की भावना को व्यक्त करता है जिसमें उन्होंने अपने देश के स्वरूप उद्देश्य और आदर्शों का निर्धारण किया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहली लाइन है हम भारत के लोग। इस वाक्यांश का अर्थ है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति भारत के नागरिकों में निहित है। हम भारत के लोग यह बताता है कि संविधान भारत की जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का परिणाम है। इसका निर्माण और अधिकार भारत के लोगों के द्वारा है, ना कि किसी राजा विदेशी शासक या सीमित समूह द्वारा। और यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय गणराज्य में जनता ही सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो किसी अन्य देश या किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और इसके कानून तथा नीतियां किसी अन्य विदेशी संस्था या सत्ता से प्रभावित नहीं हैं। इसके द्वारा भारत के स्वतंत्र अस्तित्व और संप्रभुता की पुष्टि की जाती है और जहां भारत स्वयं अपने निर्णय लेने में सक्षम है और अपनी सुरक्षा विकास और विदेश नीति के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले समाजवादी, इसका तात्पर्य उस नीति से है जो समाज में आर्थिक और समानता लाने की कोशिश करती है। समाजवाद का अर्थ है एक ऐसा समाज जहां संसाधनों का बंटवारा निष्पक्ष रूप से हो और किसी विशेष वर्ग के पास सारे संसाधन ना हो। भारत में समाजवाद का अर्थ है कि राज्य नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करेगा और इस दिशा में कानून बनाएगा जो आर्थिक असमानता को कम करें। और इसका उद्देश्य हर एक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि कोई भी व्यक्ति गरीबी या असमानता की स्थिति में ना रहे। इसका अर्थ है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखा जाएगा। भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता और सभी धर्मों को एक समान मानता है। इस सिद्धांत के तहत भारत में हर व्यक्ति को किसी भी धर्म के मानने अपनाने या प्रचार करने का अधिकार है। इसके साथ ही राज्य धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भारत का पंथ निरपेक्ष स्वरूप यह सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों का आदर किया जाए
और कोई भी धर्म राज्य का धर्म नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि भारत में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत में सभी प्रमुख निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और समय समय पर चुनावों के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और यह लोकतंत्र सभी नागरिकों को मताधिकार देता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या रंग कुछ भी हो, उनकी भाषा कुछ भी हो। यह जनता को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि उनकी आवाज और उनके विचार शासन में समावेशित हों। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है कि राज्य प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, ना कि कोई राजा या वंशानुगत उत्तराधिकारी। गणराज्य का मतलब है कि भारत में राज्य प्रमुख का चुनाव संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होगा। विधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है और यह पद जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। गणराज्य का सिद्धांत यह भी सुनिश्चित करता है कि शासन व्यवस्था में कोई व्यक्ति का विशेषाधिकार या वंशानुगत पद नहीं हो, बल्कि सभी व्यक्तियों को उनके कार्यों और उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिले तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए संविधान में वर्णित सभी अधिकार और सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होंगी। यह बताता है कि संविधान का उद्देश्य देश के सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या क्षेत्र से संबंधित हों। संविधान की प्रस्तावना का यह भाग भारत के उद्देश्य, आदर्शों और मूलभूत अधिकारों को स्थापित करता है, जिन पर देश की शासन व्यवस्था आधारित है। इसका विस्तृत अर्थ इस प्रकार है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर और सम्मान मिले, भले ही उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म के आधार पर भेदभाव न किया जाएगा। समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर मिले और उन्हें भी प्रगति करने का अधिकार मिले। आर्थिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि सभी को आर्थिक संसाधनों में हिस्सेदारी मिले और गरीबी या अमीरी के आधार पर भेदभाव ना हो। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके, जिसमें उसकी आर्थिक सुरक्षा और नौकरी के अवसर भी शामिल हों। राजनीतिक न्याय यह गारंटी देता है कि हर व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने, सरकार में प्रतिनिधित्व पाने और अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को वोट देने का और अपनी सरकार चुनने का समान अधिकार मिलता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार रखने, उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, अपने विश्वासों को चुनने, धर्म को मानने और उपासना करने का अधिकार है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने मन के विचारों को बिना डर या दबाव के व्यक्त कर सकता है। विश्वास कि हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने सिद्धांत और मूल्य तय कर सकता है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, न मानने या किसी विशेष रीति रिवाजों का पालन करने के लिए स्वतंत्र है और इस पर किसी भी प्रकार का राज्य का दबाव नहीं होगा।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए इससे आशय है कि हर नागरिक को समान सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सभी को शिक्षा, रोजगार और अन्य जीवन के क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलेंगे। प्रतिष्ठा की समता का अर्थ है कि सभी को समाज में समान आदर मिलना चाहिए और अवसर की समता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के अनुसार उन्नति करने का बराबर का मौका दिया जाए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए इसका अर्थ यह है कि संविधान सभी नागरिकों के बीच बंधुता या भाईचारा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जा सके और देश में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। व्यक्ति की गरिमा का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति का आदर किया जाए और उसे ऐसे जीवन की स्वतंत्रता दी जाए जो उसकी गरिमा के अनुकूल हो। हर नागरिक को समाज में उचित सम्मान मिलना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब है कि देश एकजुट और अविभाजित बना रहे। बंधुता का यह सिद्धांत सभी नागरिकों को एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण और सद्भावना से रहने के लिए प्रेरित करता है ताकि भारत एक मजबूत और संगठित राष्ट्र के रूप में उभरे। संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत मतलब स्वीकार, अधिनियमित माने कानूनी रूप से लागू और आत्मार्पित माने जनता के लिए समर्पित किया। इस तिथि को संविधान को विधिवत रूप से अपनाया गया ताकि भारत के सभी नागरिकों को एक समान और स्वतंत्र जीवन का अधिकार मिले और देश के विकास का मार्ग सुनिश्चित हो सके।